सर, हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इसराइल के इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका की हिमायत के बगैर इसराइल ईरान पर इतना बड़ा हमला करने की जुर्रत कर सकता है? मेरा ख्याल में लाइकली चांसेस यही है कि अमेरिका के कंसर्न के बगैर किया है कि पिछले और चंद साल पहले इनकी कोशिश यही थी कि एक जॉइंट अटैक किया जाए ईरान पे, और जिसमें अमेरिका की मदद की कोशिश थी। लेकिन अमेरिका ने उस वक्त भी बात नहीं मानी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी उन्होंने कोशिश की थी, उस वक्त भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो इस दफा भी अमेरिकन दे वर नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ कोई किसी अटैक में। लेकिन इस वक्त चंद साल पहले तक इसराइल के पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी जो जिस तरीके से वो स्ट्राइक्स कर सकते थे। वो कैपेबिलिटी उन्होंने हासिल कर ली। उन्होंने रिहर्सल्स की थी अटैक्स के लिए मेडिटेरियन सी के ऊपर और नेगेव डेजर्ट में भी की थी। तो उन्होंने ये कैपेबिलिटी अचीव कर ली थी। और इसके बाद देखे कि उनकी जो इंटेलिजेंस है, और आपने देखा हो कि पास्ट में जिस तरह ईरानियन साइंटिस्ट के असैसिनेशन हुई, ईरान के अंदर हुई, फिर इस्माइल हानिया की असैसिनेशन हमने देखी है, और फिर बाकी जो जिस तरीके से इनका जो नेटवर्क था बड़ा स्ट्रांग था। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि जब ये स्ट्राइक्स हुए तो विद इन ईरान के अंदर से भी लोगों ने अटैक में हिस्सा लिया है, तो उनके एजेंट्स तो वहां पे भी मौजूद थे। तो देयरफॉर देखें कि जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जिस तरीके से हुए हैं, देखें तमाम न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुए, नेतन्स का जो है फिरदो है जो है वहां पे स्ट्राइक्स कर दिए हैं। और इसके साथ साथ सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है कि बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को भी टारगेट किया गया है, और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज है, मिलिट्री लीडरशिप है, और इसके अलावा साइंटिस्ट है, उनको भी निशाना बनाया गया है। तो इसके जो बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं खिते के लिए, ईरान के लिए बड़ा सीरियस सेटबैक है। तो यकीनन उनकी तरफ से एक जवाब आएगा, और अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट इट विल बी मैसिव होगा और लीथल किस्म का होगा। और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, सिमिलर अटैक्स ईरान की तरफ से भी आएंगे। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि उन्होंने 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि अमेरिकन बेसिस पे स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अमेरिका ने तो अभी एक चीज क्लियर किया है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। लेकिन अभी ट्रम्प की बात चल रही है कि किसी तरीके से उनके कोई स्टेटमेंट आई है सपोर्टिंग इसराइल, तो वो है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अभी इजलास हो रहा, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी उसमें चीजें क्लियर होगी। देखिए अल्टीमेटली अगर इसमें अमेरिका को दरमियान में आता है तो इट विल देन खिते में एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जिससे ये होगा कि देखें कि दूसरे ममालिक में इसमें ड्रैग होंगे, और फिर इसमें ये होगा आलमी मायशत पे बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगी, क्योंकि दुनिया का 40% ऑयल यहाँ से गुजरता है, जिसमें ईरान का भी ऑयल है, कुवैत का ईरान ऑयल है, यूएई का है। तो वो फैक्टर है, तो स्पेशली कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया है, इंडिया है, चाइना है, जापान है, उनका ऑयल यहाँ से गुजरता है डेली बेसिस पे। अब ये बता दीजिएगा कि आयरन डोम के अलावा और भी बहुत सारा जो है हम देखते हैं कि अपने दिफा के लिए निज़ाम मौजूद है इसराइल के पास। तो इस सूरत हाल में कौन से मुमकिन टारगेट हो सकते हैं जिनको ईरान हिट कर सकता है, या जिनको ईरान की जानिब से लॉक किया गया होगा विद इन द इसराइल? देखें तो उनके एयर बेसिस पे जाएंगे, और जो इनके मिसाइल साइट्स हैं उनके लोकेशन ऑलरेडी ईरान के पास भी इंटेलिजेंस होगी। जिस तरीके से अभी ईरानियन इंटेलिजेंस ने रिसेंटली उनकी जो डेटा उनको मिला था न्यूक्लियर, तो वो इनकी भी पावरफुल वो है इंटेलिजेंस होगी, तो वो एक वहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं। और सेकंड दे विल आल्सो गो फॉर द पर्सनालिटीज, जिस तरीके से ईरान में के जो लीडरशिप पे स्ट्राइक्स हुई हैं तो वो भी इस पे वो उनको भी टारगेट कर सकते हैं, और जो सिविलियन पॉपुलेशन है जो टारगेट्स हुए हैं, तो इसका टिट फॉर टेट किस्म की ये चीजें होंगी। और ईरानियन उसके पास भी सारी इंटेलिजेंस है, सारी लोकेशंस है, तो वो कोशिश करेंगे। और फिर देखें कि इसराइल में ये है कि इसराइल के ऑलरेडी वो खित्ते में जिस तरीके से वो अपने आप को समझते हैं कि खतरों में घिरे हुए हैं, तो देयरफॉर उनका एक जो शेल्टर सिस्टम है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इनके तमाम पॉपुलेशन के लिए एक शेल्टर सिस्टम है अंडरग्राउंड, तो वो उसमें चले जाते हैं। लेकिन ये है कि देखें कि जिस तरह सो कॉल आयरन डोम वाला कंसेप्ट था, वो मेरे ख्याल में बुलडोज लास्ट ईयर अक्टूबर में भी जब ईरान ने स्ट्राइक किए थे उस वक्त भी हुए थे, और फिर हमने 7 अक्टूबर को भी देख लिया था जब हमास ने
अंदर चले गए थे, तो उन्होंने उस वक्त भी उसको बाईपास कर दिया था। तो ईरान के पास कैपेबिलिटी है और उनके पास मिसाइल सिस्टम जितने हैं, ऑलमोस्ट उनके तमाम मिसाइल जो हैं, चाहे वो अम्मात है, फतेह है या हज सुलेमानी है, वो स्ट्राइक से इजराइल को कर सकते हैं और ये स्ट्राइक करेंगे। चलिए, अब तो ये वक्त बताएगा कि ईरान क्या रिस्पॉन्स करता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि जब पाक भारत कशीदगी चल रही थी तो हमने देखा कि ईरान काफ़ी मुतहरिक था और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया, भारत का भी दौरा किया, सालिसी की पेशकश की। अब चूंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क भी है, पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? इलाकाई तौर पर या सिफारती तौर पर क्या कुछ पाकिस्तान कर सकता है? देखें जी, जब लास्ट ईयर भी अगर आपको याद हो, अक्टूबर में जब वाकया हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी थी और इजराइल के हमलों को कंडेम किया था। तो अभी भी पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। और जिस तरीके से जब हमारी एस्केलेशन में थी इंडिया के साथ, तो उनके ईरान का बड़ा इसमें एक रोल किरदार था। उनको डीएस्केलेशन के लिए वो पाकिस्तान भी, उनके फॉरेन मिनिस्टर है, इंडिया भी वहाँ पे गए थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखें, किसी भी मुल्क का जब आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी वायलेट होती है, इस केस में ईरान की दोबारा हुई है, तो ईरान के पास हक है कि वो इसका जवाब दे। और दूसरा, हम यकीनन पाकिस्तान चाहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल अपना किरदार इस पे अदा करे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल का एक इमरजेंसी सेशन कॉल करना चाहिए, पाकिस्तान इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है। OIC का सेशन बुलाना चाहिए, एक इमरजेंसी समिट इस पे होनी चाहिए, क्योंकि इसके मुज़मरात जो सब्सिक्वेंटली इट विल बी ऑन द इंटायर रीजन, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। सो पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव किरदार होगा और ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा होगा। अच्छा मसूद साहब, जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो ईरान का जवाब है ये कोई बड़ा टारगेटेड होगा, कैलकुलेटेड होगा, या फिर अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है और ये सिलसिला मजीद भी चल सकता है? देखें, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, जिस तरीके से अभी इजराइल ने किया। इजराइल से देखें, इजराइल ने जिस तरह लास्ट टाइम आपने देखा सुना होगा, वो पेजर वाला अटैक जब उन्होंने किया था, तो उसकी बड़ी प्लानिंग हुई। फिर आपने यूक्रेन में भी एक सिचुएशन देखी जब उन्होंने ड्रोन्स के साथ 4,500 मील अंदर जाके हमले किए। तो ये इस तरह किस्म के आप सरप्राइजेस अचीव कर सकते हैं। तो ईरान भी ऐसा कुछ कर सकता है। ईरान भी देखें, जब ईरान ने रिसेंटली क्लेम किया कि उन्होंने थाउजेंड्स फाइल जो हैं ईरानियन इजरायली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की हमने हासिल की हैं, तो वो भी ईरान के बड़ी अचीवमेंट्स है। तो ईरान के पास भी कैपेबिलिटीज हैं, तो ईरान इसमें भी ये कर सकता है। जो पॉसिबिलिटीज भी कैन नॉट रूल आउट कि इसमें ईरान के साथ कौन कौन से मुमालिक खड़े हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम इजराइल की बात करें तो अमेरिका का साथ हासिल है, इसलिए तो इजराइल का जहां दिल करता है वहां पर बर्बरियत अपनी शुरू कर देता है। ईरान की बात करें और इस खित्ते की बात करें, इस खित्ते में रशिया और चाइना बहुत बड़ी जो हैं पावर्स हैं, वो किस तरह जानिब खड़ी आपको नजर आती हैं? देखिए, ये चाइना और रशिया तो ऑलरेडी ईरान के साथ खड़े हैं। अब जैसे कल रेजोल्यूशन हुई तो उसमें उन्होंने ईरान के सपोर्ट में वोट किया था, चाइना और अमली रशिया तौर पे वो ईरान के साथ खड़े हैं अगर हम बयानात से हटकर बात करें तो? जी हाँ, लेकिन देखें कि ये असल में पॉलिटिकली इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो वो अपना ये वो जरूर इसको यूज करेंगे। क्योंकि देखें, अमेरिका भी समझता है दो ममालिक ऐसे हैं जो अभी डिक्टेट करवा सकते हैं आलमी अमन को, वो चाइना और रशिया है। तो वो यकीनन उनको ऑन बोर्ड लेगा और एक तरफा कोई चीज हो नहीं सकती है। अमेरिका में ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बड़े मसाइल हैं, प्रेशर है। अमेरिका के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है, जिस तरह हमने लॉस एंजलिस में देखा है जो वाकयात हुए हैं, तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। और अरब ममालिक भी आप देखेंगे कि वो इस तमाम हमलों को कंडम करेंगे, वो ईरान के साथ खड़े होंगे।